विश्व उर्दू दिवस के अवसर पर मुजफ्फरनगर उर्दू सम्मेलन का आयोजन। उर्दू डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन मुजफ्फरनगर ने अल्लामा इकबाल के जन्म दिवस पर आज विश्व उर्दू दिवस के अवसर पर मुजफ्फरनगर में स्थित महफिल रेस्टोरेंट में शानदार उर्दू सम्मेलन का आयोजन किया, जिसकी अध्यक्षता अब्दुल गफूर एडवोकेट और संचालन कलीम त्यागी ने किया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि राष्ट्रीय सहारा के उप समूह संपादक अब्दुल माजिद निज़ामी थे, जिन्हें उनके उर्दू प्रचार और पत्रकारिता सेवाओं के लिए अल्लामा इकबाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर अपने संबोधन में उन्होंने संगठन को धन्यवाद दिया और कहा कि उर्दू न केवल एक भाषा है बल्कि भारत की सभ्यता और साझा विरासत भी है। उर्दू के विकास के लिए उन्होंने कहा कि बैसाखी का सहारा लेने के बजाय खुद ही कदम उठाने होंगे, लेकिन हमें निराश होने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपनी जिम्मेदारी निभाते रहना है। संस्था के जिला अध्यक्ष कलीम त्यागी ने कहा कि उर्दू को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी हमें उठानी है। हम जल्द ही एक केंद्र स्थापित करने जा रहे हैं जहां मुफ्त उर्दू पढ़ाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि उर्दू हमारी साझी संस्कृति और भारतीय भाषा है। दारुल उलूम देवबंद के शिक्षक मौलाना सदाकत कासमी ने कहा कि अल्लामा इकबाल के संदेश को दुनिया में फैलाने की ज़रूरत है। अगर हमारे युवा अल्लामा इकबाल की शायरी को पढ़ ले और समझ ले तो निश्चित रूप से उनके जीवन में क्रांति आ सकती है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने उर्दू का झंडा फहराया है वे बधाई के पात्र है। संयोजक तहसीन अली ने कहा कि संगठन ने उर्दू सुलेख प्रतियोगिता का आयोजन किया था, जिसमें जिले के छात्र छात्राओं ने भाग लिया और उन्हें सर्टिफिकेट और ट्रॉफी से भी नवाजा गया है। मौलाना मूसा कासमी और औसाफ अहमद ने बताया कि अश्विनी खंडेलवाल, डॉक्टर अरशद इकबाल, अब्दुल गफूर एडवोकेट, शमीम कस्सार, शहजाद अली शायरी एंड चाय यूट्यूब चैनल को सम्मानित किया गया। इसके अलावा समाज सेवी असद फारूकी के भांजे अरीब अहमद को इसरो में वैज्ञानिक के रूप में नियुक्त होने प्राइड ऑफ नेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया। प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता असद फारूकी ने कहा कि उर्दू बहुत प्यारी और मीठी भाषा है। जब तक हम लोगों में जज्बा है तो उर्दू भी जिंदा रहेगी। बदरुज्जमा खान और शमीम कस्सार ने कहा कि हमें उर्दू भाषा के प्रचार के लिए हमेशा आगे आना चाहिए और जहां तक हो सके उर्दू के अखबार, पत्रिकाएं खरीद कर पढ़नी चाहिए। इसके अलावा शायरी के कार्ड, साइन बोर्ड का इस्तेमाल करना चाहिए। हमारी ये संस्था पिछले 25 सालों से अल्लामा इकबाल के यौम पैदाइश पर 9 नवंबर को एक बहुत बड़े प्रोग्राम का इनेकाद करती है, जिसको हम उर्दू दिवस यौम उर्दू के नाम से मनाते हैं। इस प्रोग्राम में हम उर्दू के चाहने वालों को और उर्दू का खिदमत करने वालों को भी अवार्ड से नवाजते हैं और इसके अलावा जो बच्चे उर्दू में होनहार अपना एक बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं, अच्छी सलाहियत का मुजाहरा करते हैं, उन बच्चों को भी हम एक खुशखतीब मुकाबला हर साल कराते हैं, कभी दूसरा कंपटीशन कराते हैं और उन बच्चों को पूरे ज़िले से सेलेक्ट करके जो होनहार बच्चे होते हैं आज के दिन उनको सम्मानित करते हैं, उनको एजाज़ देते हैं, जिससे कि उनके अंदर एक हौसला और जज्बा पैदा हो कि हम उर्दू और मज़ीद अच्छी सीखेंगे। तो हमारा ये एक पैगाम है, हमारा एक मिशन है कि घर घर तक ये ज़बान पहुँचे। अल्लामा इकबाल ने कहा था कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हिंदी है हम वतन है हिंदोस्तां हमारा, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदोस्तां हमारा। तो इस शेर के खालिक अल्लामा इकबाल को आज हम खिराज अकीदत पेश करते हुए आज इस तंजीम के ज़रिए उर्दू कॉन्फ्रेंस जो हमने मुनक़िद की है, जिसका उन्वान है फ़रोग़ उर्दू और हमारी ज़िम्मेदारियाँ। हमारे बीच मुख्य अतिथि जो हमारे चीफ गेस्ट हैं आज डॉक्टर माजिद निज़ामी साहब हैं, जो राष्ट्रीय सहारा उर्दू के डिप्टी ग्रुप एडिटर हैं, वो आए हुए हैं। इसके अलावा मशहूर उद्योगपति और समाजी सेवी अश्विनी खंडेलवाल जी मौजूद हैं। मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज के GM डॉक्टर अरशद इकबाल साहब और कमल देवबंदी साहब, इसी तरह बहुत सारे मुहिब्बान उर्दू यहाँ पर मौजूद हैं। उनका सम्मान भी कर रहे हैं और सब लोग यहाँ पर उर्दू के लिए जमा हुए हैं। आज 9 नवंबर है और अल्लामा इकबाल का यौम पैदाइश है। उर्दू डे के रूप में इसको पूरे दुनिया में मनाया जाता है। इसके लिए मैंने जैसे अभी चंद अल्फाज एक शेर कहा बोला था, उर्दू जिसे कहते हैं तहज़ीब का चश्मा है, वो शख्स महज़्ज़ब है। महज़्ज़ब का मतलब तालीम याफ्ता, पढ़ा लिखा। वो शख्स महज़्ज़ब है जिसको ये ज़बान आए। उर्दू एक ऐसी मीठी ज़ुबान है जो अगर प्यार से किसी से बोली जाए तो वो खुशबू का एक वो पूरा का पूरा चारों तरफ खुशबू फैला देती है। हमारे यहाँ पूरे जो पैदा हुई है ज़बान वो हिंदुस्तान में ही पैदा हुई है। अगर हिंदुस्तान ना होता शायद उर्दू ज़ुबान भी ना होती।
एक शेर मैं आपको और सुनाता हूँ इसके उसमें ही कि हिंदी और उर्दू में फ़र्क है सिर्फ इतना, हम देखते हैं ख्वाब वो देखते हैं सपना। तो मैं आज यौम पैदाइश पर अल्लामा इकबाल के सभी को उर्दू डे की मुबारकबाद देता हूँ और बाकी सभी देशवासियों को, पूरी दुनिया को इसका ये एक मैसेज भी देना चाहता हूँ कि उर्दू सीखिए, उर्दू सिखाइए, उर्दू का फ़रोग़ कीजिए, उर्दू को बढ़ाइए, जिससे मोहब्बत बढ़े और हिंदुस्तान के अंदर मोहब्बत पले। बच्चों को देखिएगा, ये सारा प्रोग्राम जो होता है उर्दू डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के उसमें होता है और इसके अंदर जो बच्चे खुश खत लिखते हैं, मतलब जो अच्छी उन्होंने अपनी सुलेख लिखा है, हिंदी में बोलते हैं, उसको लिखा है। उसके अंदर मेरे ख्याल से 30 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं पूरे मुजफ्फरनगर से। उन बच्चों को यहाँ पर एजाज़ दिया गया। इसके अलावा एक हमारे मुजफ्फरनगर ज़िले के ही जो अरीब अहमद हैं, काजी अरीब अहमद, वो इसरो में सेलेक्ट हुए हैं एज ए साइंटिस्ट। उनको भी यहाँ पर आज एजाज़ दिया गया है और प्राइड ऑफ नेशन अवार्ड दिया गया है। और मैं अब आगे आपसे ये गुजारिश करूँगा कि हमारे जो इस ऑर्गेनाइजेशन के सदर हैं जनाब करीम त्यागी साहब, उनसे आप एक बाइट लीजिएगा, वो उसके बारे में बहुत लंबे तरीके से बताएंगे।